नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फर्स्ट ट्रेड में। आज हम इस एक्सप्लेनर में मार्केट की करंट सिचुएशन, इंपॉर्टेंट सेक्टर्स, स्टॉक अपॉर्चुनिटीज, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को सिंपल हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारे स्टॉक मार्केट एनालिसिस एक्सप्लेनर अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड पर हम मार्केट को डेटा, चार्ट और साइकोलॉजी के साथ इजी हिंदी में डिकोड करते हैं। एक्सप्लेनर के एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि एंड में हम समझेंगे कि इस मार्केट में ट्रेडर और इन्वेस्टर को क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सवाल से। मार्केट अब एक इंपॉर्टेंट जोन पर खड़ा है। यहां से या तो ब्रेकआउट कॉन्फिडेंस दे सकता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप कर सकती है। आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब खोलिए तो हर दूसरा इन्फ्लुएंसर पैनिक फैला रहा है कि लीजिए बड़ा क्रैश आने वाला है या एनर्जी क्राइसिस हो जाएगा। बट फ्रैंकली रियलिटी थोड़ी अलग है। मार्केट ने इन सारी बुरी खबरों को ऑलरेडी प्राइस इन कर लिया है। तो हमें ब्लाइंडली पैनिक नहीं करना है, बल्कि डेटा और लॉजिक के बेस पर अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। आज का हमारा ये एक्सप्लेनर आपके लिए एक स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट या कह लीजिए आपका अगले हफ्ते का ट्रेडिंग टर्मिनल मेनू होने वाला है। हम इन 5 चीज़ों पर फोकस करेंगे। पहला, ग्लोबल पॉइंटर्स और मार्केट मूड। दूसरा, निफ्टी के लेवल्स और सेक्टर रोटेशन। तीसरा, एक छोटी सी मास्टर क्लास जहां हम टारगेट निकालना सीखेंगे। चौथा, सिल्वर बैन का मार्केट पर इम्पैक्ट। और लास्ट में सबसे जरूरी, पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल पॉइंटर्स और मार्केट मूड की। आखिर इस मैक्रो एनवायरनमेंट में चल क्या रहा है और क्यों हमें इन जियोपॉलिटिकल हेडलाइंस के शोर के आगे देखना पड़ेगा। एक तरफ आप देखिए, ईरान और यूएस की टेंशन्स लगातार हेडलाइंस में हैं। दोनों तरफ से माइंड गेम्स चल रहे हैं और इससे मार्केट में वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी दोनों बढ़ रही हैं। पर जरा दूसरी तरफ डेटा पर गौर कीजिए। क्रूड ऑयल गिरकर $94 पर आ गया है और ब्रेंट क्रूड $100 पर है। ऑनेस्टली ये डरने वाली बात नहीं है, ये एक रिलीफ देने वाला डेटा है। रूल बड़ा सिंपल है, जब तक क्रूड $100 के नीचे मेंटेन कर रहा है, हमारे मार्केट में एक रिलीफ रैली आने की पूरी गुंजाइश बची हुई है। और इस मैक्रो सेटअप में एक और बहुत बड़ी बुलिश खबर है जो शायद कई लोग मिस कर रहे हैं। अबू धाबी ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में 30 मिलियन बैरल्स ऑयल ऐड करेगा और साथ ही लगभग $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी आएगा। सोचिए, इसका मतलब क्या है? हमारी एनर्जी नीड्स पूरी तरह से सिक्योर हो रही हैं। तो बाहर जो लोग क्रूड और एनर्जी को लेकर पैनिक फैला रहे हैं ना, ये अकेला आंकड़ा उन सबके डर को खत्म करने के लिए काफी है। चलिए अब इन ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स को किनारे रखते हैं और सीधे निफ्टी के लेवल्स और सेक्टर रोटेशन पर आते हैं। वो नंबर्स जो एक्चुअली हमारी स्क्रीन पर रोज फ्लैश होते हैं। इस निफ्टी टर्मिनल ग्रिड पर जरा ध्यान दीजिए। ऊपर की तरफ 23,800 एक बहुत की हर्डल यानी एक मेजर रेजिस्टेंस बन चुका है। इस लेवल को क्रॉस करने के लिए मार्केट को कोई बहुत सॉलिड पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए होगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। नीचे की तरफ 23,200 हमारा अल्टीमेट सेफ्टी फ्लोर है, हमारा मजबूत सपोर्ट। जब तक निफ्टी 23,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, समझ लीजिए मार्केट को एक अच्छा सहारा मिला हुआ है। अब सवाल यह है कि अगर निफ्टी रेंज बाउंड है तो स्मार्ट मनी आखिर जा कहां रहा है। ये सेक्टर रोटेशन हीट मैप हमें एग्जैक्ट डायरेक्शन दिखाता है। फार्मा और हेल्थ केयर अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जोन में आ चुके हैं। इनका आरएसआई ऑलरेडी 74 के ऊपर जा चुका है, तो यहां थोड़ी सावधानी बरतिए। वहीं केमिकल्स अभी भी एक फेवरेबल जोन में लग रहा है। ऑटो और कंजम्पशन सेक्टर्स सपोर्ट लेकर एक बहुत अच्छा रिबाउंड दिखा रहे हैं। और हां, आईटी सेक्टर फिलहाल इससे थोड़ा दूर ही रहिए, क्योंकि ये वीकनेस दिखा रहा है और इस वीक जोन को अवॉइड करना ही अभी सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी है। अब वक्त है एक बहुत ही स्पेशल सेगमेंट का। एज अ रिटेल ट्रेडर हम कई बार बस गेस करते हैं कि स्टॉक कहां जाएगा, पर इस छोटी सी मास्टर क्लास में हम सीखेंगे कि बिना गेस किए एग्जैक्टली कैलकुलेट करके फंडामेंटल टारगेट्स कैसे निकालते हैं। टारगेट फाइंड करने का एक जबरदस्त फंडामेंटल फॉर्मूला राकेश झुंझुनवाला जी ने सिखाया था। इसके 3 बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, कंपनी का एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग कैश फ्लो पता कीजिए। दूसरा, उस कैश फ्लो को 30 या 35 से मल्टीप्लाई कीजिए। इससे आपको कंपनी की एक्सपेक्टेड मार्केट कैप मिल जाएगी। और आखिर में तीसरा स्टेप, इस एक्सपेक्टेड मार्केट कैप को कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दीजिए। बस आपका फंडामेंटल टारगेट प्राइस आराम से निकल आएगा। चलिए इस फॉर्मूला को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल पर अप्लाई करके देखते हैं। अदानी पोर्ट्स का केस लेते हैं। अगर उनका एक्सपेक्टेड कैश फ्लो 20,000 करोड़ रुपए है और इसमें हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं, तो फंडामेंटल टारगेट आराम से 2,600 रुपए निकल कर आता है। ये हमें प्रैक्टिकली दिखाता है कि एक मैसिव कैश फ्लो आने वाले वक्त में स्टॉक को कितनी जबरदस्त वैल्यू दे सकता है। फंडामेंटल चेक करने का ये लिटरली एक बेहतरीन तरीका है। अब
यही चीज़ अगर टेक्निकल एनालिसिस से निकालनी हो तो अगर हम अदानी पोर्ट्स की हिस्ट्री देखें तो पिछली बार इस स्टॉक ने लगभग 30 महीने कंसोलिडेट करने के बाद 72% का बड़ा रिटर्न दिया था, राइट? अभी इस करंट कंसोलिडेशन को 23 महीने हो चुके हैं, तो पुराने पैटर्न के हिसाब से ये आने वाले वक्त में लगभग 55% का रिटर्न दे सकता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि नियर टर्म टेक्निकल टारगेट लगभग 2480 रुपए आएगा। नोटिस किया आपने? फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों तरीकों से हमें यहां कन्विक्शन मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं उस ताज़ा और बड़ी खबर पर जो जस्ट वीकेंड पर आई है और जिसका मंडी को मार्केट ओपन होते ही सीधा असर दिखने वाला है, गवर्नमेंट का सिल्वर इंपोर्ट बैन। इस अचानक आई पॉलिसी चेंज की वजह से मार्केट में क्लियरली कुछ विनर्स और कुछ लूजर्स बन गए हैं। जो कंपनीज सिल्वर को रॉ मटेरियल की तरह यूज करती हैं, जैसे ज्वेलरी बनाने वाली टाइटन या सोलर पैनल्स बनाने वाली वारी एनर्जीज, इन पर इसका थोड़ा नेगेटिव असर आएगा क्योंकि इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान कॉपर या एमसीएक्स जैसे एक्सचेंजेस को देखें तो उनके लिए ये खबर थोड़ी पॉजिटिव लग रही है। लेकिन यहाँ एक प्रो टिप हमेशा ध्यान रखिए, हर नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में डरने के लिए नहीं आती, कई बार ये एक्यूमुलेशन के बेहतरीन मौके भी लाती है। अब वारे एनर्जीज को ही देख लीजिए, ये अभी एक सुपर कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है। सिल्वर बैन के इस टेम्पररी शोर के बावजूद इस बिजनेस के लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी सॉलिड हैं। अगर प्राइस यहां से गिरती है तो सपोर्ट लेवल 1 यानी 2900 और सपोर्ट लेवल 2 यानी 2650 पर जरूर नजर रखनी चाहिए। ये वो एग्जैक्ट पॉइंट्स हैं जहां स्मार्ट इन्वेस्टर्स ऐसी मल्टी बैगर कंपनीज को ठीक से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम पार्ट पर। देखिए, ये सारे टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स तब तक किसी काम के नहीं हैं जब तक आपके पास एक सही पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ना हो। एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए मार्केट साइकोलॉजी ही सब कुछ होती है। आपका कैपिटल एलोकेशन हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। ये गोल्डन रूल बिल्कुल याद रखिए। 70% कैपिटल मार्केट में डिप्लॉयड रखिए और बचा हुआ 30% कैश रिजर्व में होना ही चाहिए। जब मार्केट पैनिक करके गिरती है ना, तब यही 30% कैश आपको डिप्स पर अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने की ताकत देता है। और हाँ, किसी भी हाल में छोटी मोटी वॉलेटिलिटी या मार्केट के डर से अपने लंबे समय के मल्टी बैगर्स को एग्जिट करने की गलती मत कीजिएगा। अगर आपको फर्स्ट ट्रेड का ये मार्केट एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो इस एक्सप्लेनर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट एक्सप्लेनर में कौन सा स्टॉक या सेक्टर एनालिसिस देखना चाहते हैं। प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए क्योंकि हम मार्केट को सिंपल हिंदी में स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनर में। तब तक याद रखिए, मार्केट में प्रॉफिट गेस से नहीं, प्रेपरेशन से बनता है।